मॉर्निंग क्लास 10 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडिया ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। हमने लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस किया था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था। ठीक है, इसका लास्ट वीडियो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि अब दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा शुरुआत हुई पीरियड, मुगल्स की, क्योंकि हमने लास्ट लोधी डायनेस्टी डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत में, और जहाँ पे इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर। तो जहाँ पे इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया और उसके बाद बाबर ने इंडिया में अपना कदम रखा एज अ रूलर। तो यहाँ पे शुरुआत हुई बाबर की एज अ किंग। ही इंट्रोड्यूस and established the Mughal Empire in India in the year 1526 CE after defeating the Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. Now he was a Turkish Muslims and Timur descendant. कहा जाता है he belongs from Turkish, so he is a Turkish Muslim and he was from Timur डिसेंडेंट। मीन्स इसके जो पूर्वज थे, इनके जो वंशज थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तिमूर से। ठीक है। सो अलॉन्ग विथ हिज कनेक्शन विथ चंगेज along with his connection with Chongtan Turkish clan, he was also been associated with the clan of Mongolians. तो इस तरह से कहा जाता है कि इसकी जो क्लेन है, जो टर्किश कौन से क्लेन से, कौन सी खानदान जिसे बोला जाता है, तो इससे कौन से थे ये? चौकतिया टर्किश क्लेन्स। और साथ साथ कहा जाता है दैट ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड किसके थ्रू, किसकी क्लेन्स के थ्रू? मंगोलियंस। कमांडर इन चीफ जो थे चंगेज़ खान। क्यों? बिकॉज हिज मदर वॉज फ्रॉम चंगेज़ खान। तो बाबर की जो मदर थी वो बिलोंग करती थी चंगेज़ खान की फैमिली से। ठीक है। तो इस तरह से उसकी मदर चंगेज़ खान और उसके फादर, और ये जो उसके फादर जो थे तिमूर, तो दोनों ही जो थे वेरी पावरफुल ब्रेव सोल्जर्स थे, वॉरियर थे, और जिसके कारण कहा जाता है कि बाबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, कि अपने पिता और अपनी माता के, उनके जो खानदान से जो गुणमणि थी, इसके कारण इन्होंने भी इंडिया पे इस तरह से रूल किया और इस्टेब्लिश किया। नाउ इनिशियली आफ्टर हिज फादर्स डेथ, तब उसके फादर का डेथ हुआ। उसके फादर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर असेंडेड आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना विद द टाइटल ऑफ बादशाह। तो इसके फादर्स के डेथ के बाद बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इन्हें इसके पापा जो थे फरगना डिस्ट्रिक्ट में, एरिया छोटा सा एक राज्य था फरगना डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे उसको राजा बनाया और वो उसको टाइटल दिया गया एज अ बादशाह। ही वॉज द फर्स्ट तिमूर क्लेन रूलर टू गेन दिस टाइटल। कहा गया तिमूर में देखा जाए तो ये पहला राजा था जिसको बादशाह के नाम से ऐसा उसे टाइटल दिया गया हो। इन खानवा 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा, a battle took place between Babar and Rana Sanga in March. इनके बीच में एक बैटल होती है इन द ईयर 1527 में, मार्च में। बाबर fought this battle using तुलगोमा strategy and gave the slogan of jihad. इसने अपनी जो उसके ट्राइब, जो जिस ट्राइब से बिलोंग करते थे, उस ट्राइब्स की जो उसकी खासियत थी, स्ट्रैटेजी थी, उसके अकॉर्डिंग इसने वो लड़ाई लड़ी। और इसके कारण ये वो लड़ाई जो थी, तो इसीलिए कहा गया ही यूज दैट बैटल यूजिंग तोलगोमा स्ट्रैटेजी एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद। आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस, बाबर डिफीटेड अफगान इन द बैटल ऑफ घाघरा। तो इन्होंने उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी लड़ाई लड़ी, राणा संगा के साथ लड़ी, और उसमें इसको बहुत अच्छी जीत हासिल हुई। विक्टोरियस, ही वॉज वेरी गुड, टर्न इनटू अ विक्टोरियस। ठीक है। तो उसी तरह से उसके बाद उन्होंने इसको फिर नाम दिया गया टाइटल ऑफ
गाजी। तो जब इन्होंने किसको हराया था, राणा सांगा को हराया था, उसके बाद गाजी का नाम दिया गया। फिर बाबर डिफीटेड मेदिना राय ऑफ चंदेरिया, इसे भी हराया। तो ये एक के एक तो उन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी धीरे धीरे। और इन 1529 बाबर डिफीटेड द अफगान ऑल्सो, अफगान में इन द बैटल ऑफ घाघरा। बाबर डाइड ऑन 26 December 1950. He was buried in Rambagh in Agra on the bank of river Yamuna. Later he was buried in Kabul according to his wish. कहा गया सब जब वो मर गए जब वो he died, so he was buried, उसे दफनाया गया था रामगढ़ में आगरा के पास। लेकिन इसकी इच्छा जो थी, अंतिम इच्छा जो थी कि वो काबुल अपने गांव में, अपने शहर में, तो बाद में फिर वहाँ से उसको वहाँ पे भेजा गया। ठीक है, सो बाद में उनको वहाँ भेजा। लेकिन साथ साथ बाबर जो है हैज़ कंपोज्ड अ बुक नेम, उसने खुद एक बुक लिखी थी बाबरनामा और तुज़े बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज में। ये खुद था, उन्होंने खुद लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। दिस बुक इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हिज डेली लाइफ। इस बुक में उसके बारे में पूरी लिखी गई है कि उसने क्या किया था स्टार्टिंग से एंड तक। लेटर अब्दुल रहीम खाना, इन्होंने क्या किया, इस बुक को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें ये लिखा गया था किस लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में। तो इसी तरह से बाबर ने इंडिया में इन्वेड किया और इसने रूल करना शुरू किया। फिर उसके बाद बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। बाबर के बाद उनका बेटा जो था वो बना हुमायूं। हिज सन नसीरुद्दीन हुमायूं बिकम द रूलर। तो जो हुमायूं, उसकी फुल नेम क्या थी, नसीरुद्दीन हुमायूं। ही बिकम द रूलर। हुमायूं गेव काबुल एंड खंदार टू हिज ब्रदर कमरान। तो ये हुमायूं ने, जब उसको राजा बनाया गया तो हुमायूं ने क्या किया, कुछ एरिया तो अपने ले लिया और बाकी कुछ एरिया जो उसने अपने भाई को दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, हुमायूं गेव काबुल एंड खंदरा, जो उसने इसके पिता ने युद्ध के दौरान जीती थी, वो एरिया उसको दे दिया कमरान को। संभल, उसका भाई दूसरा संभल जो था उसको अस्करा दिया गया। एंड अलवर एंड मेवात जो था टू हिंदल। तो इसी तरह से अलग अलग एरिया इन्होंने अपने 3 भाइयों में बांटी ना। उसके साथ साथ इसके कज़न ब्रदर भी थे। तो बदख्शान रीजन जो था उसने अपने कज़न को सुलेमान को दिया। तो हुमायूं हैड फॉर्म्ड अ न्यू टाउन नेम दीन पन्ना। तो इसी तरह से इन्होंने जितना एरिया था अपने भाई जितने थे उनको और अपने कज़न ब्रदर को दिया। फिर साथ में इन्होंने एक नया टाउन बनाया और ख़ुद बनाई और उसका नाम दिया था दीन पन्ना। ही इन्वेडेड मालवा एंड गुजरात। फिर बाद में इन्होंने बाकी एरिया को इन्वेड करना शुरू किया। इन्होंने मालवा को इन्वेड किया, गुजरात को इन्वेड किया। सो अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह। और उनके साथ में एक बैटल हुई, एक युद्ध हुई हुमायूं और शेरशाह के बीच में। एट अ प्लेस नेम्ड एज चौसा नियर बक्सर। तो चौसा में जगह है, ठीक है, तो वो कहाँ था, बक्सर। इन द ईयर 1539 में, इन विच द मुगल वर डिफीटेड, जिसमें हुमायूं हार जाते हैं। आफ्टर हिज विक्ट्री इन चौसा, तो जब शेरशाह जीत गए, हुमायूं हार गया, तो हुमायूं को उस एरिया को, राज्य को छोड़ना पड़ा। और शेरशाह जो था जब वो जीता तो वो क्या बना, गेन द टाइटल ऑफ शेरशाह एंड सर्कुलेटेड कॉइन इन हिज नेम। तो इन्होंने इसे ये टाइटल दिया गया, सरनेम दिया गया शेरशाह जीतने के बाद। और उसके साथ साथ कहा गया इसी के नाम से, शेरशाह के नाम से, उसके समय में जो कॉइन्स थी वो कॉइन्स में इसका ये नाम लिखा जा। फरीद खान, इसका एक्चुअल नाम जो था फरीद खान थे। ठीक है, तो इनका एक्चुअल जो नाम था वो फरीद खान था। इन 1540 द बैटल ऑफ कनूज और बिलग्राम टुक प्लेस बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। तो कहा जाता है कि दोनों के बीच में जो बैटल होती है हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में, बैटल ऑफ कनूज और बिलग्राम कहा जाता है।
हुमायूं गॉट डिफीटेड एंड ही रन अवे। तो जब हुमायूं हार जाता है तो उससे वहाँ से वो भाग जाते हैं वहाँ से। एंड द दिल्ली सल्तनत वॉज ऑक्यूपाइड बाय शेर शाह। तो इसी तरह से जब वो राज्य छोड़ के चले गए तो दिल्ली का पूरा राज्य किसको मिला? शेर शाह को मिला। शेर शाह ने वहाँ पे रूल किया। एंड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एक्सिल, जब वो देश छोड़ के, एक्सिल मतलब जब वो देश छोड़ के चले गए, इंडिया से चले गए बाहर, तो हुमायूं गॉट मैरिड। तो हुमायूं की शादी, जब वो बाहर गए देश से तब उनकी शादी हुई शेख अली अख्तर डॉटर। उनकी जो डॉटर थी हमीदा, उन नियर बतकाल में, तो उसकी डॉटर के साथ इनकी शादी हुई हमीदा के साथ में। हु लेटर बिकम अकबर मदर, जो बाद में अकबर की मदर बनती, मतलब ये मदर है किसकी? अकबर की। तो ग्रेजुअली हुमायूं कनकर्ड खंडार काबुल, और उसके बाद हुमायूं ने वापस खंडार और काबुल को धीरे धीरे कनकर किया। इन एन अटेम्प्ट टू रिगेन हिज पावर इन इंडिया, वापस इसलिए ये रहा काबुल, ठीक है, तो ताकि वापस इंडिया में ये फिर से जीते, क्योंकि जितना बड़ा एरिया था खंडार और काबुल जो, तो उसने अपने भाइयों को दिया था, लेकिन जब ये हारा था तो सभी राज्य हार चुके थे। तो वापस से धीरे धीरे वो सभी राज्य जो इनसे छीन लिया गया था, मतलब शेर शाह ने इनसे छीन ली थी, वो पूरा एरिया इनको वापस लेना था। तो शुरुआत किया इन्होंने वापस से, और इन्होंने वापस शुरुआत की कनकर करना खंडार, ये काबुल। तो दोनों एरिया को वापस कनकर किया इन एन एटम्प्ट कि धीरे धीरे वापस जितना सारा राज्य था वो इनसे छीन लेंगे शेर शाह से। सो he occupied Lahore also. To regain his power in India, he occupied Lahore in the year 1555 में इन्होंने लाहौर को भी ले लिया अंदर में। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो एरिया वो बढ़ा रहे थे। सो ही ऑक्यूपाइड पंजाब, अगर उसने पंजाब को हराना, वहाँ पे जो आर्मी थे, द आर्मी लेड बाय नासिर खान एंड तातर खान इन द बैटल ऑफ मछीवाड़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को भी, पंजाब को भी अंदर में ले लिया और हराया किसे? जो वहाँ पे आर्मी लीडर कौन था? नासिर खान और तातर खान। फिर इन जून 1555 में ही गेन डिफीट इन जून 1555 में ही अगेन डिफीटेड द अफगान नियर सरहिंद। वापस से इन्होंने अफगान को हराया सरहिंद के आसपास। द अफगान वेयर लीड बाय सिकंदर सूर एंड द मुगल्स वेयर लीड बाय बहराम खान। तो इसी तरह से अफगान का लीडर जो था, अफगान, क्योंकि ये अफगान जो लीडर्स थे सिकंदर सूर, और मुगल्स में जो लीड कर रहा था, जो चीफ कमांडर था, वो बहराम खान था। तो उसी तरह से अफगान को भी बहराम खान के थ्रू उसे हराया गया। बहराम खान जो थे ये बहुत अच्छे सोल्जर्स थे, ये अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते थे, जिसके कारण जितनी भी एरिया था मुगल्स का, जो हुमायूं बाबर ने जो कैप्चर किया था, ये काबुल है, फिर इसके बाद काबुल के बाद उन्होंने इसको कैप्चर किया था। खानदाल से लाहौर, पंजाब, पानीपत, धीरे धीरे जितना सारा एरिया था वो सारे एरिया ये सिर्फ और सिर्फ बहराम खान के कारण ही जीत पाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोल्जर था, इसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। सो आफ्टर दिस हुमायूं असेंडेड द थ्रोन, और इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहराम खान के वजह से, उसकी हेल्प से हुमायूं जो था वापस से दिल्ली सल्तनत को दिल्ली की जो थ्रोन थी, जो महल था राजमुकुट, वो उसने वापस अपने वापस हासिल कर ली। नाउ सो आफ्टर दिस हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर द सेकेंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके पिता के थ्रू उसको मिला था, लेकिन दूसरी बार उसने खुद लड़ी और अपने बल पे वापस उसी हारी हुई, जो जीती हुई चीज़ को हार गए, तो वापस उसको जीतना पड़ा। इसी तरह से इसको सेकेंड टाइम कहा जा रहा है। बट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ऑन 24 January 1556 he suffered a major injury due to sleeping on the step of a library situated in Din Panna and died. लेकिन फिर भी कहा गया, जीतने के बाद जब वो वापस राज्य संभाला, तो उसके कुछ समय बाद ये लाइब्रेरी के थ्रू कहा गया, लाइब्रेरी में उसकी पैर फिसलने से
जो थी स्लिप करने के कारण इन्हें चोट लगी और ये मारे गए। सो हुमायूं यूज टू बी अंडर कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ओपियम यूज़ करते थे, ड्रग यूज़ करते थे, ठीक है, नशा। ही बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते थे। एंड देयरफॉर ही हैड फॉर्म्ड अ रूल ऑफ वेयरिंग क्लोथ ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ 7 डेज इन अ वीक। और जिसके कारण ये एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करने के कारण ये 7 डेज अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनते थे। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हुमायूं के बाद कौन आया था? हुमायूं को हराया किसने था? शेरशाह, ठीक है। तो शेरशाह के बाद फिर बाद में आएंगे अकबर। तो अभी शेरशाह को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हुमायूं को हराने वाला कौन था? शेरशाह। तो हसन खान जो थे, कहा गया वॉज अ लैंडलॉर्ड फ्रॉम सासाराम, बिहार। सासाराम जो है बिहार में, और हसन खान जो थे एक लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे अंडर जौनपुर रीजन्स में। हसन खान सन जो थे, उनके बेटे जो थे वो फरीद खान, जो बाद में शेरशाह के नाम से फेमस हुए, वॉज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूर के नाम से दिया था इसको। तो ये इन्होंने फाउंड किया था शेरशाह सूरी डायनेस्टी। वो भी कम समय के लिए था, लेकिन इसने कम समय में रूल किया था और बहुत अच्छे से रूल किया था। एज अनाम कहा जाता है, इसका नाम इस तरह से शेरशाह कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि अनाम मतलब इनके पास कोई हथियार नहीं थी। फरीद जो थे, इन्होंने बगैर हथियार के एक लायन को के साथ लड़ाई की थी और उन्होंने उसे मार गया था। तो जिसके कारण ही वॉज एडॉर्न विद द टाइटल ऑफ शेर खान। तो जिसके बाद लोगों ने उसका नाम दे दिया था शेर खान। एंड बाय देन द रूलर ऑफ बिहार, और किसने लिया था? जब जो बिहार में उस समय जब उन्होंने उस शेर को मारा था, तो जो बिहार का रूलर था वो बहर खान था। तो उन्होंने उसको नाम दिया कि ये जो है शेर खान है आज से। तो इसी तरह से इसे नाम मिला था। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न कनौज टुवर्ड द हिल ऑफ आसाम इन द ईस्टर्न, फ्रॉम नॉर्थर्न हिमालय टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। तो जितना सारा ये जो है, तो ये एरिया जितना जिसने बाबर ने अटेम्प्ट किया था, वो पूरा एरिया जो था इसी तरह से आसाम तक, इस पूरा एरिया को उसने भी कैप्चर किया था। तो इसी तरह से इसका जो एरिया था एक्सटेंड किया था, वो भी बहुत बड़ा था। कहा कि अब वेस्टर्न साइड में अगर देखेंगे तो कनौज से शुरू होता था, और ईस्ट में जाएंगे तो आसाम, तो नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो हिमालय, और साउथ में अगर हम नीचे साइड में आते हैं टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल तक जाता। तो इसी तरह से पूरा एरिया जो था इन्होंने कंट्रोल किया। फिर बाद में इसके अलावा भी बाद में इन्होंने और भी राज्य को अपने साथ अपने राज्य में मिलाया, जैसे मालवा को मिलाया। फिर शेरशाह ने डिफीट किया किसके? मालदेव के साथ भी लड़ाई की एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ऑफ अजमेर में, जोधपुर में, मेवाड़ में। ये सारा एरिया जो मुगल्स ने नहीं, ये खुद शेरशाह ने कैप्चर किया था इस एरिया के अंदर। फिर शेरशाह वॉन दिस वर अगेंस्ट मारवाड़ रूलर ऑल्सो, मालदेव। तो इस तरह से उसने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग राज्य है, तो वहाँ पर भी उसने जीत हासिल की। Maldives is a very difficult way at a time when Jaitia and Kumpa had bravely struggled against him, जहाँ पे ये दोनों जो उसके सोल्जर्स थे, इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से अपने राजा को बचाने में, उसके राज्यों को बचाने में उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। शेरशाह had said, I have nearly lost the Sultan of Delhi। तो उनकी लड़ाई जब हुई थी इन दोनों के साथ, तो उन्होंने, लेकिन बहुत मुश्किल से ये लड़ाई उन्होंने जीता था। तो उन्होंने यही कहा कि आई हैड nearly lost the सुल्तान सल्तनत ऑफ दिल्ली फॉर अ हैंडल ऑफ मिलेट्स। तो कुछ मुट्ठी भर अनाज के लिए शायद हमने ये राज्य, ये पूरा सल्तनत जो था हम खो देते, लेकिन वो पॉसिबल हुआ क्योंकि ये दोनों जो थे, ये दोनों बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स थे। लेकिन शेरशाह ने ट्रिक यूज़ किया था, जिसके कारण वो जीत गए। ये आपने क्लास 9 में इसके बारे में पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। याद होना चाहिए आपको कि किस तरह से उसने वो लड़ाई जीती थी। इसी तरह से ऑन मेवाड़ ऑल्सो ही गेन कंट्रोल इन अ इंडिकेटिव वे। तो बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने उस एरिया को कंट्रोल किया था। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से अपनी टेक्निक के कारण
उन्होंने मालवा एरिया बहुत ही मुश्किल से जीता। साथ साथ कहा जाता है नाउ in 1544 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कलिंजर शेरशाह डाइड। ये जो बैटल हुई थी कलिंजर में, ये बैटल्स के बाद देखा गया शेरशाह जो थे, एक एक्सप्लोजन हुआ था गन पाउडर, उसके कारण ही डाइड। तो उसके मरने के बाद इस्लाम शाह, शेरशाह के बाद इस्लाम शाह उन्होंने रूल किया, लेकिन ये रूल ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए 1553। बट ड्यू टू लेटर ऑफ म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट, के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुए थे कि कौन बनेगा, कौन रूलर बनेगा, सक्सेसर कौन है, तो ये नहीं कर पाए, और जिसका फ़ायदा बहराम खान ने यूज़ किया था, और उसके बाद उन्होंने वापस ये राज्य इनसे छीनी थी। तो सुर अम्पायर डिक्लाइन, उसके बाद ही सुर अम्पायर जो था डिक्लाइन हो गया, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लेकिन शेर शाह उन्होंने जितनी सारी रिफॉर्म्स बनाई थी, जितनी सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, और बहुत कुछ फेमस बिल्डिंग्स बनाए थे जो आज भी फेमस है। जैसे आज GT रोड जो था, ग्रैंड ट्रंक रोड मान लो, ये रोड आज भी है जो उन्होंने उस समय बनाई थी, मान लो उसकी अपने टाइम पीरियड में जब उन्होंने रूल किया था। तो शेर शाह रिफॉर्म्स एंड बिल्डिंग्स आर फेमस। ही ऑर्गेनाइज लैंड मेजर एंड लगान, इन्होंने लैंड मेजरमेंट सिस्टम शुरुआत किया, लगान टाइप्स ऑफ टैक्स अलग अलग, एंड फॉर्म द गला बख्शी और बतिया, नक्स, मख्तिया, कनकट और कैश और जब्त सिस्टम्स, ये अलग अलग टाइप्स के सिस्टम्स हैं, अलग अलग टैक्स है ये। नाउ ही बिल्ड 4 बिग रोड्स ऑल्सो, सेवरल गेस्ट हाउस ऑल्सो, कि जो भी आएंगे गेस्ट तो उनके लिए रहने के लिए जगह चाहिए, रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम चाहिए, तो इसी तरह से इन्होंने रेस्ट रूम्स बनाए थे। हिज लॉन्गेस्ट रोड जो आज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशवा, ये बनाया गया था, जो आज भी है, एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज़ बिन कॉल्ड एज द फेमस GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये शेरशाह ने बनाई थी उस समय। सो ही रिफॉर्म्ड, साथ साथ उन्होंने और क्या बनाया, कॉइन मिंटिंग, जहाँ पे कॉइन बनती है, कॉइन मिंट, तो वहाँ पे मिंटिंग, इसको अक्सर रिफॉर्म किया, सिस्टमेटिक किया। फिर उन्होंने कॉपर कॉइन यूज़ किया, ग्रेन्स ट्रॉय यूज़ किया, सिल्वर कॉइन यूज़ किया, कॉपर कॉइन, उसके बाद सिल्वर कॉइन। फिर उन्होंने साथ साथ और क्या, ही बिल्ड हिज मुस्लिम्स अमिड्स अ लेक इन सासाराम, एक अच्छा खासा लेक, पानी की कमी ना हो इसके लिए। ही इज हिज इन्फ्लुएंस बाय हिंदू टेम्पल, हिंदू स्टाइल्स एंड इन द शेप ऑफ हैंड ड्रम्स, तो इसकी जो जैसे वो रिजर्वर्स होते हैं, ठीक है, तो रिजर्वर्स के जैसे, ये इसका मीनिंग है रिजर्वर्स, जिस तरह से उसकी डिज़ाइंस जो थी वो एक टेम्पल चाहता था, और देखा जाए शेप में हैंड ड्रम्स, जिस तरह से ड्रम्स होते हैं उसके जैसा डिज़ाइन करके। तो इसी तरह से ये फेमस चीज़ें जो उन्होंने बनवाई थी। और ये कॉइन जो है वो शेरशाह के है, उन्होंने जो कॉइन अपने सर्कुलेट किया था अपने नाम से, उसके पीरियड की कॉइन्स है। तो इसी तरह से शेरशाह के बाद जब शेरशाह को हराया, वो जब वो एक्सप्लोजन के कारण मारा गया था बैटल में, तो उस बैटल में जो थे उसको लड़ कौन रहा था, वो बैरम खान के कारण जो थे वापस हुमायूं को जीत हासिल हुई। उसके बाद फिर जो भी रूलर है वो सक्सेसर नहीं था, इसके लिए इजीली बैरम खान ने उस राज्य को वापस हासिल किया, और हुमायूं ने वापस रीस्टैब्लिश किया अपना अम्पायर जो बाबर ने शुरू किया था। तो हुमायूं ने वापस शुरुआत की, तो हुमायूं जो थे वो वापस रूल नहीं कर पाए कुछ समय के बाद, कारण वो अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ी से स्लिप्स होके उनको चोट लगने से कारण, इंटरनल के कारण उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद उनका बेटा जो था अकबर, वो रूलर बना। तो ये अकबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अब दोनों ही बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह, ये हमने आज 3 टॉपिक पढ़ी थी। तो इन तीनों टॉपिक को आप रीड आउट करोगे चैप्टर्स, और ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अकबर से।